नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मूलतः शामिल नहीं थे। इन्हें बाद में संविधान में शामिल किया गया। मतलब जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस से प्रेरित होकर, कहाँ से प्रेरित होकर? रूस से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें थी उसके आधार पे 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के आधार पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का अंग बने। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इस संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। इसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इस 86वें संविधान संशोधन के होने के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की अगर संख्या पूछी जाए तो ये संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? ये संख्या होती है 11। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे प्रमुख कौन कौन से हैं। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, संविधान के जितने भी हमारे आदर्श हैं उन सभी आदर्शों, हमारी संवैधानिक संस्थाओं, उन सभी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान आदि का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा किया जाना चाहिए। ये उसका पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित जिन उद्देश्यों को लेकर हमारे कई क्रांतिकारी महात्मा गांधी, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और भी ऐसे हमारे महत्वपूर्ण विभूतियां हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र को आज़ाद करवाने के लिए। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उन सभी उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें जिनसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित था। तो दोस्तों, 2 कर्तव्य हुए हैं हमारे। पहला कर्तव्य हमें कहता है कि हमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए। दूसरा कहता है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखना चाहिए। तो पहले में क्या है? पालन, और दूसरे में क्या करना है? हृदय में संजोए रखना है। फिर है तीसरा मौलिक कर्तव्य। तो देखो इसकी संख्या कितनी है? 3। इसमें बातें भी कितनी है? 3। प्रभुता, एकता और अखंडता। जी हाँ दोस्तों, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें तथा इसका निर्वहन करें। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे मौलिक कर्तव्य की। और चौथा मौलिक कर्तव्य जो है यह देखो, इसका नंबर है कितना? 4। कितना नंबर है? 4। हम बात कर रहे हैं 4। अब 4 जो है इसमें बात की गई है रक्षा की। तो देखो आमतौर पर आजकल रक्षा को करने का कार्य कौन करता है? जैसे हम कहीं भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चौकीदार होता है, ठीक है, और रात को जब सब लोग सोते रहते हैं तो आसपास में चौकीदार जो है वो सुरक्षा का दायित्व संभालता है और वो जागते रहो इस प्रकार डंडा बजाता रहता है और हम लोग गहरी नींद में निश्चिंत होकर सोते रहते हैं। तो 4 देखो, 4 में हम जैसे याद करते हैं चौकीदार, ठीक है। तो चौकीदार जो है उसका काम होता है क्या करना? रक्षा करना, ठीक है। तो देश का हर नागरिक जो है वो अपने आप में क्या होगा? चौकीदार होगा। जी भाई, किसका चौकीदार होगा? वो चौकीदार होगा हमारे देश का। तो देखो प्रत्येक नागरिक क्या है? 4 से क्या याद रखेंगे? चौकीदार। 4 में चौकीदार क्या करेगा? रक्षा करेगा। अब हम रक्षा किसकी करेंगे? हम देश की रक्षा करेंगे। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर सेवा के लिए तत्पर हों। मतलब उन्हें सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। इसके बाद है 5वां मौलिक कर्तव्य।
तो देखो दोस्तों, अब तक कितने मौलिक कर्तव्य याद हुए हैं हमें? अब तक हमें याद हुए हैं 4 मौलिक कर्तव्य। कितने याद हुए हैं? 4। पहले में हमने क्या याद किया? पहले में हमने याद किया कि राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, आदर्श हैं, जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इन सब का हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। दूसरे में हमने क्या देखा था? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोए रखेंगे। तीसरे में 3 बातें थी। कौन कौन सी 3 बातें थी? रिपीट करना उनको। 4 में हम क्या हैं? चौकीदार। तो देखो 4 में क्या है? चौकीदार। और अब बात आती है 5वें की। तो देखो 5 नंबर कितना है? 5। ठीक है, और 5 से हम याद कर लेते हैं 5 पांडव। पांडव कितने थे? 5। अब जान गए ना पांडव कौन थे और पांडवों की भूमिका क्या रही है? जी हाँ, भारत भूमि के लोग हैं। महाभारत हमारा एक बड़ा ग्रंथ है। महाभारत सीरियल देखकर हम में से काफ़ी लोग बड़े हुए हैं, और आज भी हमें पता है कि पांडव वो थे जिन्होंने 100 कौरवों के खिलाफ एक युद्ध किया था। तो मतलब 5 क्या थे? भाई। ठीक है, और 5 भाइयों के जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? द्रौपदी। ठीक है, कौन थी? द्रौपदी। ठीक है, अब जो द्रौपदी थी, ठीक है, उसके सम्मान की रक्षा के लिए ही तो हुआ था महाभारत। ठीक है, क्या हुआ था? द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत हो गया। महाभारत। और महाभारत के नायक कौन थे? पांडव। कौन थे महाभारत के नायक? 5 पांडव। ठीक है, तो अब देखो 5 में क्या है? पांडव है। पांडव क्या है? पांडव क्या है? जी सब भाई भाई है। वो क्या है? वो सब हैं भाई भाई। ठीक है, अब देखो 5वां मौलिक कर्तव्य कैसे याद होता है। हम 5वें मौलिक कर्तव्य में याद करना चाह रहे हैं कि समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो क्या करना है? समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना। कौन सी भावना है? भ्रातृत्व की भावना है। कौन सी भावना है ये? भ्रातृत्व की भावना है। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो क्या करे? महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। क्योंकि 5 भाइयों ने महिला के सम्मान के लिए तो यहाँ पे महाभारत हुई थी। और क्यों हुई थी महाभारत? तो 5वां याद हो गया। 5वें में क्या है? भाई भाई है। याद कर लेना एक बार आराम से। 5वें में भाई भाई। ठीक है, इसके बाद हम याद करेंगे 6ठा मौलिक कर्तव्य। 6ठे में मौलिक कर्तव्य में देखो क्या आ रहा है? समरसता हमारी सामाजिक संस्कृति। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हमें याद करना है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो देखो हमने 6ठी कक्षा में आए, हम में से अधिकांश छात्र होते हैं जहाँ तृतीय भाषा जो एक शेड्यूल हमारी एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, इस तृतीय भाषा के रूप में हम मुख्यतः एक तो हमारी कोई मातृभाषा होती है, एक हिंदी जो हमारी राजभाषा है। ठीक है, जैसे एक हो गई हिंदी, एक हो गई अंग्रेजी, और तृतीय भाषा कोई लोकल लैंग्वेज हम लेते हैं, कोई गुजराती लेता है, पंजाबी लेता है। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः हम देखते हैं कि संस्कृत को यहाँ पे भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, खासकर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में तो जी भाई यहाँ पे तो अधिकतर क्या किया जाता है? यहाँ पे तो अधिकतर क्या है? संस्कृति ली जाती है। भाई जैसे ही 6ठी कक्षा में होगे एक नई और सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, और वो क्या है? संस्कृत आपके चालू हो गया। अब संस्कृत आपका चालू हो गया, कौन सी कक्षा में चालू हो गया? 6ठी कक्षा में। तो यहाँ पे 6ठा मौलिक कर्तव्य भी आपका यही है। क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ओके, इसके बाद हम देखो 7वां मौलिक कर्तव्य देखते हैं। अब 7वां मौलिक कर्तव्य है वो देखो नंबर कितना है? 7। ठीक है, तो हम देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे? 7 का मतलब क्या है? 7। ठीक है, अब हमें 7 किसका चाहिए अगर सुरक्षित रहना है? तो राक्षस देखा था ना अभी, कोरोना। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं, ये जो महामारियां हैं, ये किसका दुष्परिणाम है? ठीक है, ये दुष्परिणाम है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का। तो अगर पर्यावरण से छेड़छाड़ करोगे तो जैसे ही पर्यावरण को जिस दिन जुकाम हो गई, छींक वींक आ गई, उस दिन क्या हो जाएंगे? ठीक है, सब सड़ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर साथ साथ चलते रहोगे, किसके? पर्यावरण के साथ साथ चलते रहोगे। ठीक है, किसके? पर्यावरण के साथ साथ अगर चलते रहोगे,
साथ अगर पर्यावरण का मिलता रहेगा तो अपना जीवन बदस्तूर जारी रहेगा। तो 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसकी क्या करें, रक्षा करें। तो याद हो गया 7वां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा करें। और इसके विभिन्न तत्व, देखो तत्वों की सीक्वेंस कई एग्जाम में अलग अलग पूछ ली जाती है, तो इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। तत्वों की जो सीक्वेंस है वो पूछ लेते हैं। जैसे इसके तत्व कौन कौन से, वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि को संरक्षण प्रदान करें। ठीक है दोस्तों। तो 7वें में क्या गया, पर्यावरण। देखो पहले में क्या था पहले में था आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का पालन। दूसरे में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है उनको संजोए रखेंगे, कहाँ पे, हृदय में। तीसरे में 3 बातें थी, रिपीट कर लेना। चौथे में चौकीदार था। 5वें में पांडव आ गए। 6ठे में संस्कृत आ गई। ठीक है। अब 7वें में देखो, 7वें में क्या है, 7वां जो है इसमें अपने पर्यावरण हो गया किसका, 7 हो गया किसका, पर्यावरण का 7। अब बात करते हैं 8वें मौलिक कर्तव्य की। अब 8वें में बच्चा जैसे ही आ जाता है उसका दृष्टिकोण विकसित होता है कि नहीं भाई, उसका दृष्टिकोण जो है वो थोड़ा क्या होने लग जाता है, डेवलप होने लग जाता है। तो 8वीं में आते ही दृष्टिकोण विकसित होने लग जाता है, वो वैज्ञानिक तरीके से सोचने लग जाता है, मानववाद और ज्ञान अर्जन करने की भावना का विकास उसमें होने लग जाता है। तो जैसे ही 8वीं में साथ रहेगा वो सोचने लग जाएगा यार 9वीं 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, यार ये तो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, इसमें तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, यार ये दोस्त ये ठीक नहीं है, इससे लड़ाई होती है, ये ठीक नहीं है। तो उसमें एक मेच्योरिटी की भावना है, उसमें क्या है, एक डेवलपमेंट के संबंध में जो भावना है वो बढ़ने लग जाती है। तो 8वां मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है यहाँ पे, 8वां मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें मौलिक कर्तव्य की। अब देखो 9वां तो सीधा ही बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्या करें, सुरक्षित रखें। तो यहाँ पे 9वां जो है वहाँ पे कई जगह आप बोर्ड देखते हो ना, बोर्ड नो एंट्री, नो मतलब आप कहीं पे जाते हो घूमने, कहीं भी गए, ताजमहल पे भी लोगों की कोशिश होती है कि एक कोयला मिल जाए तो वहाँ पे अपना नाम और अपनी कोई गर्लफ्रेंड है, वाइफ है या कोई और है, उसका नाम दिल बना के बड़े गौर से बड़े चाव से लिख के आ जाएं। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको नुकसान पहुंचता है। इसलिए यहाँ पे 9वां कर्तव्य जो है ये कहा गया है कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी क्या करें, सुरक्षा करें। अब 10वां जो है, 10वां मौलिक कर्तव्य देखो क्या है। इस 10वें मौलिक कर्तव्य में क्या बात हो रही है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हमेशा आगे बढ़ने की, ठीक है, हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करें। मतलब खुद और समाज दोनों हमेशा डेवलपमेंट हो, दोनों हमेशा विकास के बारे में निरंतर अग्रसर आगे बढ़ने का विचार जो है उसे अपनाएं और इसी के अनुसार अपनी सोच को विकसित करें। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में, ठीक है, उन सब विषयों को, उन सब तथ्यों को या उन सब बातों को अपनाएं जो उनको जीवन में आगे की ओर ले जाने के संबंध में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। अब मेरे को बताओ 11वां मौलिक कर्तव्य तो बाद में जोड़ा गया था संविधान में। कब जोड़ा गया था? 2002 में। कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। और इस संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है कि प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाए। मतलब बालकों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इस शिक्षा के अधिकार के लिए एक मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ दिया। ओके तो इस प्रकार, ठीक है दोस्तों, बहुत कम समय में एक बड़े विषय को समेटने की कोशिश की गई है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।